नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर के अभी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले सेशन में देखा है, मैंने आपके लिए पढ़ाया है, आपका चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। संख्या पद्धति में कई टाइप करा दिए मैंने तुम्हारे लिए। अब मैं जो टाइप करने जा रहा हूँ वो है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। टाइप है अपना प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कौन टाइप पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें बेटा तुम्हारा टाइप है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या है? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसमें हम पढ़ना है बेटा क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी बेटा, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चन का तो अब एक पुट ऑफ चीज़ कर दूँ बेटा। जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन है बेटा 1 से लेके 60 तक की संख्या है। संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक है? 60 तक। अब हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कितना होगा, ठीक है ना। योग के लिए बेटा हमें एक चीज़ याद रखनी है, अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या अपॉन में 2, ठीक है ना। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन में 2। बेटा अंतिम संख्या कितनी है मेरे पास? 60 है, और प्लस में प्रथम संख्या कितनी है बेटा? 1 है, ठीक है ना। अपॉन में 2 कर देना है, इंटू n कर देना है। n का मतलब क्या है? कुल पद। n का मतलब क्या है बेटा? कुल पद, कुल संख्या कितनी है। अब आप बेटा एक चीज़ बताओ कि मैंने यहाँ 60 लिख दिया, प्लस 1 लिख दिया, बट्टे में 2 लिख दिया, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अब एक चीज़ बताओ, 1 से लेके 60 तक कितने पद हैं? 1 से लेके 60 तक कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, तो आपको पता है, आपने ये चीज़ डिसाइड की कि सर 1 से लेके 60 तक 60 नंबर है, 60 संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं 60 लिख दूंगा, ठीक है। बेटा आगे से सॉल्व करेंगे तो 60 हो 1 61 हो जाएगा, 60 हो 1 कितना हो जाएगा? 61 बट्टे 2 इंटू में 60। अब बेटा 2 से मैं 60 को काट दूंगा 30 बार, तो मेरे पास बेटा बच जाएगा 30 सेकंड, 30 कैरी हो गया बेटा 3, 3 18 180, 180 और 3 बेटा 183, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 18 30। आप नोट करते जाएं, क्लियर? समझ में आया होगा। जैसे कि अब दूसरा सवाल दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये समझ में आ गया होगा बेटा। अगर n दे रखा है, कुल संख्याएं पता है हमें, अगर 1 से लेके 60 तक है, 1 से लेकर कहीं तक भी हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, तो क्या है करेंगे हम? अंतिम पद प्लस के प्रथम पद 60 + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में n इंटू में कुल पद कितने पद हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा 21 से लेके 75 तक है, 21 22 23 ऐसे करके बेटा 75 तक संख्या है, ठीक है। मुझे इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब बेटा योग ज्ञात करना है तो यहाँ पहले तो मुझे n निकालना है कि n है कितना। यहाँ से 21 से लेके 75 तक कितने नंबर हैं? 21 से लेके 75 तक कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, वो चीज़ याद करनी बेटा। इसके लिए हम क्या करते हैं? अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या। बेटा इसके लिए फॉर्मूला है हमारा अंतिम संख्या 75 माइनस के प्रथम संख्या 21 डिवाइड बाई बेटा अंतर। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो यहाँ बेटा 1 लिख दूंगा। अंतर कितने का है? 1 का अंतर चल रहा है, तो वहाँ पे क्या लिख दूंगा? पौना बेटा 1 लिख दूंगा। इसे बोलते हैं अंतर सहवंतर। कितना अंतर है? प्लस के 1 कर दिया बेटा, ठीक है। बेटा मैं इसे जोड़ूंगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में 1 प्लस के 1, तो बेटा 96 और 1 कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। वो बेटा ये घटेगा ना, माइनस होगा, ठीक ठीक। तब 75 में से 21 घटाएंगे हम
तो 5 में तो 1 गया तो 4 बचा, ठीक है। यहाँ 7 में 5 गया, 7 में 2 गया तो 5 बचा, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस के 1, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 55। एन जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 55 आ गया। वैसे देखो हम एक माइंड से सोचे ना तो ऐसे कर सकते हैं बिना कोई पेन के, बेटा ऐसे कर सकते हैं कि आप एक चीज़ बताओ, आपने 21 से लेकर 75 तक कोई डिजिट लिख दिया, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर 20 भी आया होगा, बेटा फिर यहाँ पर 19 आया होगा। इधर को चले ना चले, हम 1 तक जाएंगे नहीं जाएंगे, तो 1 से लेकर 20 तक संख्या बनेंगी नहीं बनेंगी, जो 21 आएगा। तो डायरेक्टली बेटा हम 75 में से भी 20 को माइनस कर सकते थे, तो हमारे पास 55 बच जाता, जो एन आ जाता, जो हमारा ये निकल के आया है, ठीक है। अब चलो हमें एन निकल के आ गया, हमें योग याद करना है। योग में क्या होता है बेटा, प्रथम पद प्लस के अंतिम पद, या अंतिम पद प्लस के प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। बेटा प्रथम पद या अंतिम पद 75 प्लस के प्रथम पद 21 अपॉन में 2 प्लस के बेटा एन कितना हो गया 55, ठीक है। 75 21 बेटा 96 अपॉन में 2 प्लस के 55, ठीक है, प्लस के 55 बेटा इंटू था ना, हाँ इंटू, ठीक है, इंटू 55, ठीक है। बेटा अब इससे काट देंगे हम, तो दो से ही कट जाएगा बेटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू में 55, 48 गुणा 55, ये हो जाएगा बेटा 26 40, कितना हो जाएगा बेटा 26 40। तो अपना आंसर कितना हो गया 26 40। मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए ले जाता हूँ, सवाल थोड़ा बड़ा इसलिए करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अन्यथा जब तुम्हारे समझ में आ जाएगा ना तो बेटा ये सब ना माइंड में होगा, ये सब किस में होगा, दिमाग में हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए पता है बेटा अंतिम पद प्लस प्रथम पद, तो इससे बेटा 75 21 जोड़ने में 96 कितना देर लगेगी तुम्हें, और 96 में 2 का भाग देने में कितना देर लगेगी बेटा 48 आ जाएगा। 48 गुणा 75 में करना है, आंसर आ गया। क्लियर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकता हूँ 2 4 6 8 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2 4 6 8, या कहाँ तक है ये 60 तक, ठीक है। पहले यहाँ पे मुझे एन निकालना है, एन में साफ साफ दिख रहा है 30 है, वो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। बेटा तुम्हें बता रहा हूँ कितने एन है यहाँ पे, ठीक है ना। एन तुम्हें सबसे पहले निकालना है। अब बेटा एन निकालना है तो क्या करेंगे, अंतिम पद 60 माइनस के प्रथम पद डिवाइड बाई सब अंतर, इन दोनों के बीच में बेटा अंतर कितने का 2 का है, तो 2, ठीक है ना, प्लस के 1। तो बेटा इसमें से मैं 2 घटा दिया, 58 बटे 2 प्लस के 1, तो 29 दूनी 58 होता है, 29 और 1 30 हो गया। कितना हो गया भाई भैया एन 30 हो गया। अब मैं योग निकालूंगा, योग क्या है अंतिम 60 प्लस के बेटा 2 बटे में 2 इंटू में 30, यहाँ 2 ही आता है, ये 2 तो बेटा अंतर के लिए आया है, अंतर कितना निकाल दोनों में, ठीक है ना, वो चीज़ है। अब बेटा मैं इससे काट दिया तो यहाँ हो गया 15, ठीक है। ये हो गया बेटा 62 गुणा में 15, 15 दूनी 30, 3 कैरी हो गया बेटा, 5 6 90 और 3 93, आंसर हो गया मेरा 930। क्लियर। आंसर कितना हो गया भैया 930 हो गया। समझ में आ रहा होगा आप सभी के। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 3 के प्रथम 10 गुणज, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोल दिया हमसे 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। बेटा इसने बोल दिया 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, ठीक है ना। हमें 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग याद करना है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताना है बेटा। अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे बेटा, मैं एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। 3 करूँगा, फिर बेटा इसका गुणा मैं 6 हो जाएगा, आगे 3 दूनी 6 होता है, फिर बेटा 9 हो जाएगा, फिर बेटा 12 हो जाएगा, ऐसे के चलेंगे 10 कहाँ तक जाएगा 30 तक जाएगा। 10 समझ में आ गया। तो बेटा 3 ढाई 30 होता है ना, तो यहाँ से क्या है 10 गुणज, तो एन हमारा 10 निकल के आ गया। एन क्या आ गया मैं भैया यहाँ से 10 निकल के एन आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो हमें वैसे नहीं पता तो वैसे तरीके से ले लो। अंतिम बेटा 30 हो गया, 30 माइनस के 3 हो गया, प्लस अंतर बेटा इन दोनों के बीच में कितना हो गया 3 का हो गया, ठीक है ना, प्लस के 1 हो गया। यहाँ बेटा 27 हो गया, 27 3 प्लस 1
30 में 3 27 हो गया, 9 तिया 27, 9 + 1 बेटा 10 हो गया, नहीं हो गया? वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था कि 10 हो जाता है, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। अब बेटा इसे मैं इसके योग की बात करूँगा, योग निकालूंगा बेटा। अंतिम संख्या 30 हो गई, प्लस के प्रथम संख्या 3 हो गई, बट्टे में 2 हो गया बेटा, इंटू में n 10 हो गया। ये बेटा 33 हो गया, 33 बट्टे 2 इंटू में 10, 10 को बेटा 2 से काट दूंगा 5 बार, 5 गुणा कर दूंगा 33 में, 5 तिया 15 हासिल के 1 हो गया, 5 तिया 15 1 16। बेटा योग कितना हो गया मेरा? 165 हो गया, ठीक है। नोट करते जाएं, प्रत्येक क्वेश्चन नोट करना है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 42 48 96। 36 42 48 यहाँ तक है, ये 96 तक, ठीक है। 36 42 48 96। हाँ बेटा आगे देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया है हमारे लिए 38 42 96, ठीक है ना, ये दे दिया बेटा 96 तक, 48 96, ठीक है ना। अब इसका मुझे योग याद करना है, तो योग याद करने सबसे पहले बेटा n निकालूंगा, पदों का योग निकालूंगा कि n हमारे पास है कितने, ठीक है ना। n निकालने बेटा, फिर कुल कितने पद हैं वो चीज़ निकालनी बेटा। तो क्या करूँगा बेटा, अंतिम पद 96 हो गया, मार्च में प्रथम पद 36 हो गया, बट्टे बेटा सर्वंतर अंतर कितने का 3642 में, 3642 अंतर बेटा 6 का, तो क्या करना 6 हो जाएगा, प्लस के 1 लिख दूंगा मैं बेटा। 96 में से 36 हटा दूंगा मैं, तो 6 में तो 6 गया तो 0 बचा बेटा। यहाँ से 6 में 6 गया 0 बचा, और बेटा यहाँ पर 6 7, ठीक है ना। कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 6 प्लस के 1, ठीक है ना। डिवाइड बाई 6 प्लस के 1 हो गया, तो बेटा एक सेकंड बेटा, ये हो जाएगा मेरा 54 बट्टे 6 + 1, 6 में 54, 9 1 10 हो जाएगा, क्लियर। कितना हो गया बेटा 6 में 54। हाँ बेटा, तो ये देखा तुमने, तो यहाँ बेटा मेरा बचा 60, ठीक है ना। 60 में 6 का भाग लगा देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 10, 10 में 1 11, n हो गया मेरा 11। अब एक निकालोगे भैया, तो 96 प्लस के 36 अपॉन में बेटा 2 इंटू में 11, ठीक है ना। 96 6 और 6 12 हासिल लगा 1 बेटा, 9 3 12 और 1 13 अपॉन में 2 इंटू में 11, ठीक है बेटा। अब इसका में 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12 66 हो गया, इंटू 11 11 के 66, ठीक है। 11 के 66 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, 66 और 6 ठीक है 726। तो फिर आपको मुझे 726 होगा। मुझे पता आशा है कि आपको इस टाइप समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइप में चलता हूँ, ठीक है। बहुत बिंदास टाइप है तुम्हारा, अभी आप सेकंडों में करोगे उसे। तो ये टाइप है तुम्हारा जोड़ी गई संख्याओं को, जोड़ी की संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, जोड़ी की संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना टाइप है बेटा। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना, जोड़ी की संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन दिया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्वेश्चन बोल दिया बेटा उसने। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक ढंग से मैं, 3 क्रमागत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बेटा 24 है। कितना है 24 है। आगे बोल दिया ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है।
ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन करना बेटा कि ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। अब इसके लिए अप्रोक्स क्या आएगी, तो 3 का वाला सम संख्या 3 ऐसे लिखूंगा 1 2 3 डंडे कर लो। एक सटीक तरीका होता है, सिंपल तरीके है बेटा। 24 में 3 का भाग लगा दो, 24 में 3 का भाग लगा दो तो 8। और ये याद रखना है, जो पूछता है ना उतने का भाग लगा देते हैं उसमें, तो बीच वाली संख्या निकल के आती है। कौन संख्या निकल आती है, बीच वाली संख्या हमारे पास में सामने आ जाती है। तो जो 8 आया ना, 8 यहाँ पे आएगा बीच में, ठीक है। इसलिए पूछी क्या, ठीक बीच वाली सम संख्या। तो ठीक बीच वाली सम संख्या बेटा मेरी 8 हो गई, ठीक है। या ऐसे हो सकता दूसरे नंबर की सम संख्या, तब भी मेरी 8 ही होती, ठीक है ना। और पहले नंबर पूछता बेटा, तो इससे मैं 2 कम कर दूंगा तो सम संख्या 6 बनेगी, 7 तो विषम हो जाता है ना। अब तीसरी संख्या पूछ जाऊंगा बेटा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। पहले पूछ सकता है, दूसरी पूछ सकता है, तीसरी पूछ सकता है, सबसे बड़ी पूछ सकता है, सबसे छोटी पूछ सकता है, बीच वाली पूछ सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग। बेटा इसने बोल दिया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। बेटा इसने 80 दे रखा है, 80 है। बेटा इसने हमसे पूछ लिया है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तो बेटा 80 में 5 का भाग लगा दूंगा, 16 पंजे 80, 16 आ जाएगा बेटा। तो 5 ऐसे लिखता हूँ बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बीच वाली हमेशा निकल के आती है, मैंने आपके लिए बताया। 16 बेटा यहाँ पे आएगा। सबसे छोटी सम संख्या पूछिए बेटा, तो यहाँ पे बेटा 14 हो जाएगी, और यहाँ सबसे छोटी बेटा 12 हो जाएगी। जो मेरा आंसर हो जाएगा, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई। चौथी संख्या बेटा मेरी 18 हो जाएगी, और पांचवी संख्या बेटा 20। क्लियर, समझ में आ गया। पहली संख्या 12 है, सबसे छोटी संख्या 12 है, सबसे बड़ी संख्या 20, पांचवी संख्या 20, ठीक है ना। ये बेटा चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग बेटा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है बेटा 250। 5 क्रमागत सम संख्या का योग है बेटा 250। तो 5 का भाग लगा 250 में बेटा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 50, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा। इसने पूछ लिया बेटा सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। तो 5 बेटा ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे सेम प्रोसेस है बेटा। यहाँ 250 आ गया था, 50 आ गया। ये सबसे छोटी सम संख्या है बेटा 48 हो जाएगा, और यहाँ बेटा 46 हो जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा, यहाँ बेटा 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। बीच वाली ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई, दूसरे नंबर की ये हो गई, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की ये हो गई। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है। जो 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना बेटा 51 है, ठीक है। अब इसने हमसे पूछ लिया ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करें। ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करें। तो 51 में 3 का भाग लगा दूंगा, 71 होता है। ये बीच वाली विषम संख्या निकल के आ गई। ठीक बीच वाली हमेशा निकल के आंसर आता है, तो ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है, सीधा भाग लगा के। और वैसे मैं तुम्हें बताऊँ तो बेटा ये बीच वाली आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, बीच वाली 70 है। तो ये आंसर हो गया। यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर 15 होगा, फिर यहाँ पे, ठीक है, बन गया। यहाँ बेटा 19 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, किसी भी विषम संख्या, ठीक है। नोट करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग बेटा 145 दे रखा है इसने। 5 का दे रखा है बेटा 145 योग दे रखा है, ठीक है। अब इसने पूछ लिया सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। तो 145 में 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बेटा, 4 बेटा 45, 5 बेटा के डंडे खींच लो, 5 खींच लो डंडे, ठीक है। 1 2 डंडा, 3 डंडे, 4 डंडे, 5 डंडे। अब एक चीज बताओ बेटा, ये 35 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, 29, इससे छोटा बेटा 27 हो जाएगा, इससे छोटा बेटा 25 हो जाएगा विषम संख्या, ये सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बेटा यहाँ पे 31, यहाँ पे बेटा 33,
ठीक है, नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट ही है। लास्ट क्वेश्चन बेटा ये है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बेटा 55 दे रखा है, 55 दे रखा है। ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो तो बेटा 55 में 5 का भाग लगा दो, यहाँ बेटा 11 निकल के आ जाएगा। ये बेटा 11 निकल के आ गया, तुम्हारा बीच वाला आंसर आ गया। और इसमें सबसे बड़ी पूछी है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 से 11 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर 6 में हो जाएगा, यहाँ बेटा 15 हो जाएगी। विषम संख्या सबसे बड़ी हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9, यहाँ पर बेटा 7। समझ में आ गया होगा आप सभी के, आप नोट करते जाएं। ठीक है, अब मैं नया सेशन लेके आता हूँ आपके लिए। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूँ मैं, एक अलग टाइप और इसमें बेटा उसको ले लो, 2 क्वेश्चन ले लो, 30 हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन इसमें 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। उसको पूरा लिखा बेटा इसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। इसका बेटा सम संख्या का योग 36 है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या का योग कितना बेटा 36 है। आगे उसने पूछ लिया तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मुझे 30 में याद करनी है बेटा। अब क्या करूँगा, 36 में 4 का भाग लगा दो। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, सेम है एकदम। 36 में 4 का भाग लगा दो बेटा, 9 तो 36 हो जाता है 9। अब बेटा 4 डंडे खींच लो सीधे सीधे, तो 4 डंडे बेटा मैंने ऐसे खींच दिए। ठीक है, अब 9 को ठीक बीच में रखूँगा, तो ठीक बीच में बेटा यहाँ पे जो रखूँगा 9 को मैं 2 इधर छोड़ दूँगा, 2 उधर छोड़ दूँगा, तो ठीक बीच में आएगा। मान लो कि 4 मेंबर हैं आपकी फैमिली, 4 कैंडिडेट बैठे एक लाइन में, एक पंक्ति में 4 स्टूडेंट, 5 बैठे थे, 3 बैठे थे, 7 बैठे, विषम बैठे थे। तो बीच वाला हम काउंट कर लेते थे कि 3 इधर इधर कर दो, 3 इधर, 3 इधर, 3 लेफ्ट 3 राइट। बीच में जो बचा 7वें नंबर का वही विषम संख्या होगी 4थे नंबर की। ठीक है ना, जैसे 5 स्टूडेंट एक पंक्ति में बैठे हैं तो 2 स्टूडेंट इधर के हो गए राइट, 2 लेफ्ट हो गए, बीच में जो बचा वो बीच वाला हो गया। बट बेटा अब बात आती है हमारी सम संख्या पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बेटा 4 की बात करूँगा, 2 इधर के इधर कर दूंगा, 2 इधर के इधर कर दूंगा, बीच में कुछ नहीं बचेगा, वो हमारा क्या होगा बीच वाला एंगल होगा। ठीक है ना, वही बीच वाला नंबर होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिए समझाया है कि 2 बेटा इधर कर दिए लेफ्ट, 2 कर दिए राइट, बीच में मेरा 9 आ जाएगा। बीच में ही तो आता है, हमेशा भाग दे के बीच वाली संख्या निकल के आती है, तो बीच बेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 10। यहाँ गलती मत करना, यहाँ पे बेटा 7 मत कर देना, क्योंकि यहाँ बीच में आया है बेटा कि हमारा सम संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ 9 आया, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में 9 हो गया। ठीक है ना, 9 10 हाँ सही है, 9 10 हाँ सही है बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 8। ठीक है, 8 10 12, यहाँ हो जाएगा बेटा 14। समझ में आया? ठीक है, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई, और ये तीसरे नंबर की और ये दूसरे नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है। 6 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 102 है। 102 में 6 का भाग लगा दो। ठीक है, इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 6 का इसमें भाग लगा देंगे। 6 1 6 4 बचेगा, 6 7 42, 17 हो गया। ठीक है ना, अब 6 को बेटा ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये 17 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा मेरा 12, और यहाँ पे 18। ठीक है, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे 22। ठीक है, इसने पूछ लिया हमसे सबसे छोटी सम संख्या बेटा 12 हो जाएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूछ लेता 22 हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर की, चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की, कोई पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग है 180।
6 क्रमागत विषम संख्या वाला होगा 180 विषम का, ठीक है ना। तो 180 में 6 का भाग लगा दो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 में 6 को बेटा ऐसे लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये 30। अब विषम संख्या की बात की है ना कि सम संख्या की, तो विषम संख्या की बात करूँगा तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 29 और यहाँ पे हो जाएगा 31, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27, यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा उसका 33 और यहाँ पे हो जाएगा 35। अब इसने हमसे पूछ लिया है 180 वाला क्वेश्चन है, हाँ, चौथी संख्या क्या होगी, ठीक है। क्या होगा 31 आंसर होगी 31।